हेलो दोस्त, सुनो। देखो एक बॉस ने इंटरव्यू इसमें एंट्री करके जाना अंदर। ये लो एंट्री करो। अबे तू अपना काम कर, समझ में? ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम ही रख रही हूँ मैडम मैं। इंटरव्यू में दिखा रहे हैं, देखो। अब जब आप ऑफिस में एंट्री कर रहे हो तो साइन तो करने पड़ेंगे ना रजिस्टर में। हाँ बे, तुझे पता है मैं कितने स्पेशल हूँ? मेरे पास ना मेल आया था कि मैं यहाँ आके इंटरव्यू दूँ, और तू खुद सोच, जिस लड़की के पास इस कंपनी से जॉब का खुद ऑफर आया, वो तेरे मामूली से डायरी में एंट्री करेगी। फिर तो मैडम आपको पता होना चाहिए ना कि सिक्योरिटी का तो एक काम होता है कि कौन अंदर ऑफिस में जा रहा है, कौन ऑफिस से बाहर आ रहा है, ये सब रिकॉर्ड तो रखना पड़ता है ना। तो वही अपना काम कर रही हूँ मैं तो। पता नहीं किस गंवार लड़की से मेरा पाला पड़ गया। तू ना याद रख, एक बार मेरा सिलेक्शन हो जाने दे यहाँ पे, फिर ना सबसे पहले मैं तुझे यहाँ से निकलवाऊंगी। और तुझे पता है मैं इतनी कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि मुझे पता है इस कंपनी में ना मैं यूं चुटकियों में सिलेक्ट हो जाऊंगी। अरे मैम, जबकि जब देख लेंगे। आप एक काम करो, फिलहाल तो साइन करो इसमें। अरे यार टाइम हो रहा है इंटरव्यू का। मैडम देखिए, आप लोग लड़िए मत प्लीज़। साइन करने की बात है ना, लाइए मुझे रजिस्टर दीजिए, मैं साइन कर देता हूँ, दीजिए। अबे ओए, मुझ पे ना तरस खाने की जरूरत नहीं है। तुझे क्या मैं ये अनपढ़ गंवार लगती हूँ कि मैं डायरी में साइन नहीं कर पाऊंगी? हाँ, मैनेजर की पोस्ट के लिए आ रखी हूँ, मैं अपने साइन खुद कर सकती हूँ। तो जैसे ना गंवार नहीं हूँ मैं। वैसे ये भाई साहब मुझे बहुत समझदार लग रहे हैं। भाई साहब कितने पढ़े लिखे हो आप? ग्रेजुएशन कर रखी है मैंने। अच्छा, और आप कितने पढ़े लिखे हो? ओह, कौन है तू कि तुझे मैं ये बताती फिरूं कि मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ, कितनी एजुकेटेड हूँ? मेरा इंटरव्यू ना ऊपर है, यहाँ नहीं। तो ना अपनी जुबान बंद रख। अरे मैडम, ऐसे ही पूछ रही हूँ, बता दो। अब हमें भी तो पता चले कि अमीर लोग पढ़ाई करते हैं तो उनके पास कितनी डिग्रियां होती हैं और कैसी डिग्रियां होती हैं। वैसे तो मैं किसी की बात नहीं सुनती, लेकिन मुझे लगता है तेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो मेरी डिग्री देखने का मौका मिल रहा है तुझे। ये ले, देख ले। अरे मैडम, बड़ी भारी फाइल लग रही है। बहुत ज्यादा पढ़ाई की है शायद आपने। देखूं मैं भी कैसी होती है डिग्रियां। वैसे मुझे नहीं लगता कि तुझे इस फाइल में कुछ समझ में आने वाला है क्या लिखा है और क्या नहीं, क्योंकि गार्ड ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते ना। बट फिर भी अगर तुझे तसल्ली मिलती है तो देख ले। ऐसे मुझे देखने में कुछ समझ तो नहीं आ रहा, पर हाँ, ये नंबर के साथ मैं कह सकती हूँ कि फर्स्ट डिवीजन से पास किया आपने। देख ली तूने फाइल? अब ला दे मेरी फाइल चुपचाप से। क्या कह रही थी? मार्क्स अच्छे हैं मेरे, और होंगे भी क्यों नहीं। स्कूल में टॉपर रही हूँ, कॉलेज में टॉपर रही हूँ। मुझे ना हर जगह टॉपर रहना ही पसंद है। बैक बेंचर ये सब रहना नहीं, इसलिए मार्क्स अच्छे आए। और हाँ, यहाँ आने से पहले ना मैं बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करती थी, बट मेरी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग वो लोग मेरे को सैलरी नहीं देते थे। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे ज्वाइनिंग के लिए आई। हाँ, वहाँ भी निकाल ही दिया होगा आपको गवार समझ के। अबे अपना ना मुंह बंद कर ले, आप जरूरत से ज्यादा बोल रही है। और तुझे मैं कहाँ से गंवार लगती हूँ? मैंने अभी बताया ना कि वहाँ से जॉब मैंने अपनी मर्जी से छोड़ा था। तेरी जानकारी के लिए बता दूँ, इस कंपनी में मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे सैलरी अच्छी मिलेगी और मेरी स्किल्स डेवलप होंगी, और तेरे समझ में क्या आएगी। जिंदगी में तो कभी कुछ कर नहीं सकती है। यहाँ पढ़े पढ़े सो रही थी, जैसे ही हम लोगों को देखा ड्रामे करना चालू कि डायरी में एंट्री कर दो। हाँ, पहले तो सो ही रही थी मैं, पर आप आए ना, आपने मुझे उठा करके बहुत बढ़िया काम किया। इससे ना मेरे को एक चीज याद आ गई। ये और देखो कितना कुछ पैसे हैं, रखा है। ये पैसे ना मेरे को मेरे गांव भिजवाने थे। मेरी बहन है छोटी, सलोनी, पढ़ रही है, तो मैंने सोचा उसकी फीस ही हाथों हाथ भिजवा दूं आपसे। आप एक काम करोगे, पैसे उसको भिजवा दोगे गांव में? अरे वो करते नहीं है क्या, वो फोन में पैसे भिजवाते हैं, वो कर दो। तुझसे मैंने 2 मिनट अच्छे से बात क्या कर ली, तू तो बिल्कुल ही चेप होने लग गई। तेरे बाप की नौकर हूँ क्या मैं कि तेरे पैसे इधर से उधर ट्रांसफर करती फिरूं? जब हम यहाँ आए थे तुझे हमें नमस्ते करना चाहिए था, हमें सलाम करना चाहिए था। तब तो मैं सोचती भी कि तेरी हेल्प कर दूं, बट जिस अगर से तूने बात की है ना, तो भूल जा कि मैं तेरी हेल्प करूंगी। देख लो मैडम, अब सब आपके ऊपर है। या तो आप इसमें साइन कर दो या मेरे पैसे भिजवा दो। अब आपके ऊपर है, इन दोनों में से एक काम तो करना पड़ेगा, नहीं तो मैं ऐसे तो आपको ऊपर नहीं जाने दूंगी। आपके पास टाइम की कमी है, मेरे पास तो पूरा दिन है। सिद्ध पे अड़ी हुई है ना तुम। मैं भी बहुत बड़ी सिद्ध थी ना, तो मैं तेरे पैसे ट्रांसफर करूंगी और ना ही इस डायरी में साइन करूंगी, और ना ही मैं इसको साइन करने दूंगी। बहुत बदतमीज हो वैसे मैम आप। मुझे लगा था पढ़ी लिखी हो तो पक्का समझदार होगी, लेकिन आप तो सच में बहुत ज्यादा बदतमीज हो। एक तो इंटरव्यू का टाइम हो रहा है, ऊपर से इन दोनों की बहस ही नहीं खत्म हो रही है। इस वीडियो में क्या कुछ रहा, कैसे रहा, देखते रहो ये वीडियो किस तरह होता है, लास्ट में क्या होता है इसमें।
आप एक काम कीजिए, ये पैसे मुझे दे दीजिए, मैं ट्रांसफ़र कर देता हूँ, दीजिए। भैया आप भेज दोगे क्या? हाँ हाँ मैं कर दूंगा, दीजिए। ये लीजिए। ये कितने बताया आपने? 2500 रुपए भैया पूरे। 2500? पक्का 2500 है ये? अरे मैडम, जाने वाला है इस वीडियो 2500 नहीं 3000 दे दिया आपने, ये पकड़े 500 रुपये, नुकसान हो जाता अभी आपका। अरे वाह भाई साहब, आज के ज़माने में इतनी ईमानदारी, मेरे को भरोसा नहीं था वैसे कि इतने ईमानदार लोग हैं भी आज के ज़माने में। आपको कुछ सीखना चाहिए मैडम इनसे। हाँ आप नंबर बताइए एक बार। हाँ भैया 70 85। सलोनी नाम है ना आपकी बहन का? ये वीडियो किस तरह ये का है? देखिए, चले गए। हाँ भैया भेज ही दिए होंगे। अब आपकी ईमानदारी पे थोड़ी शक करूंगी मैं। हाँ, आप तो हो ही ईमानदार, नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं था कि उसमें 3000 रुपए हैं। वैसे मैडम मैं आपको एक बात बोलूं, आपको ना भाई साहब से कुछ सीखना चाहिए। बेशक आप पढ़ी लिखी ज्यादा होंगी, लेकिन ईमानदारी तो भैया में है। अबे ऑलरेडी तू मेरा बहुत टाइम वेस्ट कर चुकी है। अगर ऊपर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, छोड़ूंगी नहीं मैं। देखो मैडम, अब आपको जो बताना है ना बता ही दो यहाँ पे, क्योंकि आपका सिलेक्शन तो इस कंपनी में बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अच्छा, एक और नया नाटक। अब तू मुझे बताएगी कि मेरा ऊपर सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? कौन है तू? यहाँ की बॉस है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही समझा आपने। समय पलटवार मैं हर यहाँ पे किसी कोई के साथ सिक्योरिटी गार्ड का काम नहीं करती, यहाँ की बॉस हूँ मैं, इस जाए कंपनी की ओनर। और ये इंटरव्यू ही ले रही थी मैं, जिसमें आप तो फेल हो चुकी हैं और ये भाई साहब पास हो चुके हैं। मैं तुझे बेवकूफ लग रही हूँ या मेरे चेहरे पे पागल लिखा हुआ है कि तू जो बोलेगी मैं वो मान लूंगी? मजाक चल रहा है क्या या कोई प्रैंक वगैरह कर रही है तू? वीडियो में बहुत ही सीख मिलने वाली मेरे को तो यही लग रहा है प्रैंक वगैरह कर रही है, कोई कैमरा वगैरह छुपा रखा होगा, है ना? कहाँ है जरा मुझे भी तो बता। ठीक है, मुझे लगता है आपको ऐसे यकीन नहीं होगा। आपके पास जो फोन है ना, उसमें आप फाल्कन एयर कार्गो की मालकिन देखिए कौन है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन हूँ। अच्छा, तू ना यहाँ की सिक्योरिटी गार्ड और मालिक का नाम पता होना नॉर्मल है। तू इतना चूचापाड़ कर रही है तो तेरी तसल्ली के लिए मैं अभी तेरे को कंफर्म कर देती हूँ, अगर मेरा सिलेक्शन हुआ तो तू फिर अपनी हालत देख ले बेटा क्या होने वाली है। ठाकुर मैम, आप इस कंपनी के बॉस हैं? आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था। अगर मुझे पता होता तो मैं कभी भी भूल के भी आपसे इस तरीके से बात नहीं करती। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लगता है मैडम आपने ना हमारी कंपनी के बारे में सही से सुना नहीं है, क्योंकि हमारी कंपनी में ना सबको इक्वली देखा जाता है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है, चाहे फिर वो सिक्योरिटी गार्ड हो, मैनेजर हो, HR हो या फिर कंपनी का ओनर खुद। आपको पता है मैडम, मेरी कंपनी में काम करने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं, बल्कि इंसान का ईमानदार होना और उसका नेचर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए मैडम, हमारी कंपनी ने ना सबको मेल किया था, क्योंकि हमारी कंपनी में एक मैनेजर की ज़रूरत थी। आपको भी मेल गया था और इन भाई साहब को भी मेल गया था। और अगर मैं आपका इंटरव्यू अपनी कंपनी में कैबिन में बैठ के लेती ना, तब तो आप ऐसे शो करती जैसे आपसे बढ़िया कैंडिडेट मुझे यहाँ पे मिल ही नहीं सकता। और ऐसे इंटरव्यू लेने से ना मेरा बहुत फायदा होता है, क्योंकि मेरे को इंसान का नेचर भी पता लग जाता है, इंसान ईमानदार है कि नहीं ये भी पता चल जाता है, और मुझे मेरी कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट भी मिल जाता है। और मैंने मेरी कंपनी के लिए इनको सिलेक्ट किया, क्योंकि सबसे पहले जब मैंने इनको साइन के लिए बोला तब आपने तो मेरे को मना कर दिया, लेकिन ये झट से रेडी हो गए। और दूसरा जब मैंने इनको ज्यादा पैसे दिए और कम अमाउंट बताया, तब इन्होंने मेरे को मेरे पैसे लौटा भी दिए और मेरी हेल्प भी की। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मेरी कंपनी के लिए इनसे बढ़िया कैंडिडेट मेरे को मिल ही नहीं सकता। ठीक है, फिर मैंने इनको सिलेक्ट किया, आप जा सकती हैं। लेकिन मैम, मुझे अभी हेलो तक एक दोस्त, बात समझ देखो में नहीं फिर आई है। कैसे आप लगा इतनी आपका ये बड़ी वीडियो? कंपनी की ऑनर है और यहाँ पे मामूली अगर से वीडियो सिक्योरिटी अच्छा गार्ड की लगा ड्रेस में हो बैठी हुई है। आपको तो इस पे क्यों? लाइक कमेंट देखिए, शेयर जरूर यही करना। तरीका है मेरा इंटरव्यू लेने और का। आगे अपने आज मैं दोस्तों सिक्योरिटी में गार्ड की भेजना ड्रेस पहन के इसको। खड़ी हूँ, कल मैं काम वाली की ड्रेस पहन के खड़ी जाऊंगी, या परसों मैं फल वाली बन जाऊंगी। इसी तरीके से इंटरव्यू लेती हूँ, क्योंकि इसी तरीके से ना मेरे को बेस्ट कैंडिडेट मिलता है मेरी कंपनी के लिए। सो मिस काजल, आप अब यहाँ से जा सकती हैं, क्योंकि हमें ना हमारी कंपनी के लिए बेस्ट कैंडिडेट मिल चुका है। एंड मिस्टर, कॉन्ग्रेचुलेशन। मैम, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आपने मेरी फाइल देखी, आपको पता है कि मैं कितनी क्वालिफाइड हूँ, और आपने इसकी तो फाइल भी चेक नहीं की। आप ऐसे कैसे किसी को भी जॉब दे सकते हैं? आप देखिए, मैं इस जॉब के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हूँ, और आप इसे जिसकी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं, आप उससे जॉब दे रही हैं। ये तो गलत है ना। देखिए, शायद आपने ना मेरी बात सही से सुनी नहीं, क्योंकि मेरी कंपनी ने ना सबको मेल सेंड किया था जो बेस्ट कैंडिडेट हो मेरी कंपनी के लिए, और सिलेक्ट तो ये हुए हैं ना। तो आप नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, लेकिन यहाँ नहीं, कहीं और आप भाई साहब अंदर चल के सैलरी की बात कर लें। जी, जिसको एक मामूली गार्ड समझ रहे थे, Thank you वही so much, ma'am. कंपनी का बॉस निकला है। तो देखो इनका क्या हवा निकल गया। ये है पावर।